बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। ईरान या सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अहम तरीन इस वक्त जो इजलास है उसकी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान को भी इसमें बाकायदा तौर पर तलब किया गया है। अब चीज़ें जो है वो इंतहाई एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। साथ ही साथ ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर कुछ फर्दर हमले किए गए हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है इसको अपनाए हुरमज़ में जो तेल गुजारने वाले जहाज़ थे, जिस पर भारत ने बड़ी बढ़ के मारी कि ईरान ने इजाज़त भी दी है और इस हवाले से कई खबरें सामने भी आई। लेकिन अब इसमें ईरान की जानब से एक बड़ी शर्त रखी गई है, जिसने भारत को इस वक्त मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये क्या डिटेल्स हैं, ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे कमेंट्स में अपना कीमती फीडबैक भी आपने लाजमी देना है। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चैनल को बारहा रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें या जो खबरें आपके सामने हम रखते हैं, मुख्तलिफ ऐसे जो मालिक हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इनकी रीच कम की जा सके। तो आपसे दरख्वास्त है कि आपने एक से ज़ायद जो है वो कमेंट्स करने हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो इस वक्त इंतहाई एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान के ऊपर ये जंग जो मुसल्लत की गई थी, ये अब मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसमें एक ऐसा शख्स जो कि ये तवक्को थी कि कोई मुज़ाकरात हो सकते थे या जंग बंदी हो सकती थी, इसको ऑलरेडी इसराइल की जानब से एयर स्ट्राइक करते हुए शहीद किया गया, जिनका नाम था अली लारेजानी। अब इनके बाद एक बड़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट हुई है कि ईरान जो है वो इस वक्त मजीद बिफर चुका है और फर्दर अब जो ईरान की जानब से हमले हैं वो शुरू किए जा चुके हैं। ऑलरेडी ईरान ने कल हाजी कसीम जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल था वो लॉन्च किया, लेकिन अब इसराइल को लेकर कुछ फर्दर ईरान की जानब से हमले किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताता हूं, फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी इंतहाई नाज़रीन अहम है, जो कि पाकिस्तान को अब बाकायदा तौर पर पूछ लिया गया है कि भाई आप बताएं, आप राइट हैं या लेफ्ट हैं, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कहां पे खड़ा हुआ है। सबसे पहले इसराइल के हवाले से बात करूं तो इजरायली मीडिया जो है इनकी जानब से एक बार जी ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरानियन इंटेलिजेंस के मिनिस्टर थे, इनके ऊपर इसराइल की जानब से जी एक और हमला जो है वो किया गया है। ऑलरेडी यहां अली लारेजानी को शहीद किया गया, तो अब एक बार फिर से इसराइल की जानब से एक और नया हमला किया गया है, जिसमें बेसिकली इसराइल ये क्लेम कर रहा है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर था इसको इन्होंने जी शहीद कर दिया है। अब इसमें इजरायली चैनल है बेसिकली एक 12, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल की जानब से एक एयर स्ट्राइक की गई है ईरान के अंदर और इसमें ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब जो है इनको निशाना बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, ऑफिशियल्स आर करंटली असेसिंग द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन। अभी तक इसके बारे में ईरान की जानब से कोई कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई कि जो क्लेम इसराइल की जानब से किया जा रहा है, क्या आया ये क्लेम जो है वो हकीकत है या नहीं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसराइल की जानब से अगर कोई क्लेम किया जाता है कि जी उसने जो है वो फलां बंदे को टारगेट किया है, तो इसमें ज्यादा चांसेस, बल्कि 90% ये चांसेस होते हैं कि वो वाकया हो चुका है होता है। क्योंकि ईरान के अंदर सबसे बड़ी जो कमजोरी नजर आ रही है वो ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ ईरान की जानब से जी इसराइल के ऊपर एक बार फिर से जो हमले हैं इनका आगाज किया गया है। अब इसमें इसराइली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि मिसाइल्स हैज बीन इंटरसेप्टेड इन नॉर्दर्न इसराइल, यानी कि ईरान की जानब से एक मिसाइल लॉन्च किया गया था जिसको नॉर्दर्न इसराइल के अंदर इंटरसेप्ट किया गया है और इसके साथ दीगर जो मिसाइल थे वो सेंट्रल इसराइल के अंदर गिरे हैं। लेकिन इसमें अब इसराइल ये क्लेम कर रहा है जी किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। लेकिन इसके बारे में अभी तक जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई। लेकिन अब यहां पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान के ऑलरेडी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो थे वो भी फौरी तौर पर जो है वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए, जहां पर इनकी सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान के साथ मुलाकातें हुई। इसके अलावा सऊदी बादशाह के साथ भी मुलाकातें हुई और मुकम्मल तौर पर सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जानब से एतमाद में भी लिया गया। और दूसरी तरफ इसहाक डार की जानब से भी बरमला जो है वो इजहार किया गया कि हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अब इसमें सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ऑलरेडी इनके एडवाइजर जो थे अनवर करगोश, उन्होंने ये कल रात बयान दिया कि वो किसी भी लम्हे जो ईरान के खिलाफ एक इतिहाद बनाया जा रहा है ताकि अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सके, तो इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात
शमूलियत इख्तियार कर सकता है। इससे कबल एक बड़ी अहम और स्टेटमेंट सामने आई थी कि इसमें तमाम अरब ममालिक ने मुतहद होकर एक स्टेटमेंट दी, जिसमें कहा गया कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए वो ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी इंतहाई अलार्मिंग है। लेकिन इसमें बड़ी अहम एक खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर जी एक बार फिर से रियाज के अंदर तलब किया गया है। अब इसके हवाले से एक खबर ये सामने आ रही है और ज़राए इस हवाले से ये खबर दे रही हैं कि इसहाक डार जो है इनको फौरी तौर पर अल रियाज से बुलावा आया है और वो अल रियाज के लिए रवाना हो चुकी है। अब इसमें सऊदी अरेबिया से ये जो बुलावा आया है, इसमें एक तो जी अभी तक जो इतलात हैं, एक ये है कि इसमें जितनी भी ममालिक हैं, गल्फ ममालिक, इनका एक मुतहदा तौर पर एक इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा और जिसमें एक तो जो सॉवरेनिटी, इसके अलावा खुद मुख्तारी या दीगर जो हमले किए जा रहे हैं खलीजी ममालिक के ऊपर, ये तमाम चीज़ें इस इजलास के अंदर ज़ेरे गौर लाई जाएंगी। और साथ ही साथ ज़राए ये बता रहे हैं कि कोई या तो इसके ऊपर कोई इकदाम जो है वो उठाया जा सकता है कि ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई को लेकर भी ये तमाम ममालिक जो है वो कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि फौरी तौर पर ईरान के साथ बैकडोर चैनल जो हैं वहाँ से रब्ते किए जाएंगे और कोई इमीडिएटली जो है वो इन अटैक्स को रोकने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा लाए अमल जो है वो अपनाया जाएगा, ताकि ईरान को एक बार फिर से जो है इत्मीनान में लिया जाए और खलीजी ममालिक के ऊपर जो ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं ये हमले रुकवाए जा सकें। क्योंकि ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात, इसके अलावा कल जो खबर सामने आई थी, इसमें सऊदी अरेबिया के ऊपर एक बार फिर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले की इतलात मौसूल हुई थी, जिन्हें सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा था कि उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया है। लेकिन अब ये एक जानब यहाँ ये खबर सामने आई है, तो वहीं साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक इत्तेहाद बनाया जाएगा जो कि बैकडोर पे ईरान के साथ बातचीत के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो अमन और खुश असलूबी से हल करने के लिए तगदो की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें चूँकि पाकिस्तान जो है इसने ऑलरेडी इस खिते में देखे तो बड़ा एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया, और पाकिस्तान चूँकि हमेशा अमन का दाई है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन और खुश असलूबी से तमाम चीज़ें जो है वो हल करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कतन भी अपने हमसाया मुल्क भारत की तरह शर अंगेजी या कुछ चिंगारियां लगाने की कतन जो है वो कोशिश कभी नहीं की। पाकिस्तान ने हमेशा, जब क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका या इसराइल की जानब से जो एपिक फ्यूरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और कहा था कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, तमाम चीज़ें जंग से हल नहीं हो सकती, इसमें कई मामला जो हैं वो एट द एंड अगर देखें तो बातचीत के जरिए हल होती हैं। क्योंकि इस जंग के अंदर सिर्फ तबाही जो है वो होती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। अब इसके साथ बहरीन से एक खबर ये सामने आ रही है कि बहरीन ने कहा है उन्होंने अब तक जो जब से ईरान और अमेरिका की ये जंग तकरीबन आज 19वां दिन है, तो इसमें 130 के करीब जो ईरानियन मिसाइल्स हैं इनको इंटरसेप्ट किया है। अब इसमें बहरीन की डिफेंस फोर्सेज ने इस हवाले से ये कहा है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने अब तक 130 के करीब ईरानियन मिसाइल जो थे इनको तबाह किया, जबकि 234 के करीब जो ड्रोन थे वो तेहरान की जानब से बहरीन के ऊपर दागे गए हैं। एक जानब जहां ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ भारत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। भारत के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने जी अपना हुर्मत से भारतीय जहाज जो है इनको गुजरने के लिए एक शर्त रखी है। ईरान ने भारत के सामने यह मुतालबा रखते हुए कहा है कि भारतीय जहाजों को अपना हुर्मत से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज वापस भेजिए। ताहम अभी तक भारत जो है इसने ईरान की जानब से यह मुतालबा किए जाने की बिल्कुल तरदीद की है। इससे कबल ईरान के जो तेल से भरे 3 जहाज थे वो भारत ने जंग शुरू होने से पहले जो है वो इन पर कब्जा किया था, जबकि भारत की चूंकि अमेरिका का एक इत्तेहादी भी है और अमेरिका से प्रेशराइज होकर ऑलरेडी जो ईरान का एक ऑयल टैंकर था इसके ऊपर अमेरिका की जानब से हमला भी किया गया था, तो इस पर ऑलरेडी तेहरान जो है वो भारत से नाखुश है। तो अब इसमें ईरान की जानब से मुमकिन तौर पर यह शर्त रखी गई है कि आप पहले हमारे जहाज जो है वो वापस भेजें, उसके बाद अपना हुर्मस के अंदर आपके जो तेल बर्दाश्त जहाज फंसे हुए हैं उसके बारे में लेट्स सी कि ईरान जो है वो क्या कर सकता है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।